एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवे ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उनके घरवाले ने अपने घर से निकाल दिए थे। अब कहाँ जाएंगे जी हम लोग? हमारे घर वाले ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा ये जंगल है, कहीं ना कहीं काम हमें मिल ही जाएगा और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो अपना घर भी बना लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं, पहले हम रहने का आश्रय ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुख्य झील के पास पहुंचते हैं और उसे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो अब रहने का इंतजाम हो गया, मैं घर को सजाती हूँ। तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर कालू कौवा काम का तलाश करने चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर कालू कौवे जब घर लौटता है। आप आ गए जी, जल्दी लाओ राशन, मैं भोजन बनाती हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। टुनटुनी भोजन बनाती है और दोनों खाना खाते हैं। रात को सोते समय टुनटुनी कालू से कहती है, आपको तो काम मिल गया, आप रोज काम पर चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूँ। इससे घर की दोगुनी आमदनी होगी और जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टुनटुनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टुनटुनी और कालू दोनों साथ में काम पर जाने लगे। इस तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी, मुझे अब आराम की जरूरत है। टुनटुनी की बात सुनकर कालू कौवा खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जंगल के सरदार कालू के घर आता है। कालू, अरे कालू, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, क्या बात है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए। कालू तो काम पर गए हैं। जब कालू घर आ जाए तो उसे बता देना, इस महीने से घर का किराया दुगुना लगेगा, फिर रहना है तो दुगुना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। शाम को टुनटुनी ये बात कालू को बताती है। अब क्या होगा जी, वैसे आजकल मैं काम पर नहीं जा रही हूँ, कमाई भी बहुत कम हो रही है। दोगुना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में अपना बच्चा भी आने वाला है, उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। एक बार फिर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। टुनटुनी तो माँ बनने वाली है, तो इतना चिंता मत किया कर। तेरे बच्चे दोनों के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कालू काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी परेशानी में कालू कौवा अपना रास्ता भटक जाता है और एक पुरानी रेल की पटरियों के पास आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा एक पुराने खंडर पड़ी रेल के डिब्बे के अंदर जाकर बैठ जाता है। उस रेल के डिब्बे की हालत खराब होने के कारण वो अब इंसानों के इस्तेमाल में नहीं थी।
अरे ये रेल डिब्बा तो बहुत पुराना है और बिल्कुल खाली पड़ा है। क्यों ना हम लोग इसी में अपना घर बनाकर रहें। मैं अभी जाकर टुनटुनी को बताऊंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो टुनटुनी को रेल के डिब्बे वाली बात बताता है। अगले दिन वो टुनटुनी को लेके उस डिब्बे के पास चले जाता है और अपने सामान को भी लेकर उस डिब्बे के पास जाता है। फिर दोनों पति पत्नी उस रेल के डिब्बे में घर बनाकर रहने लगते हैं। अगर स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।